ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार से जो अंधे हो चले हैं, ऐसे उन अंधों की आँखें जिन्होंने अपने ज्ञानांजन से खोल दी हैं, ऐसे समर्थ गुरु महाराज को शत प्रणाम करें। उनकी ही कृपा से हम सब भाई बहन यहाँ पर मुंबई के भंडारे के अवसर पर बैठे हुए हैं। उनकी उपस्थिति है। स्वयं कहा करते थे, जहाँ 5 भाई मिलकर के मुझे बुलाएंगे वहाँ मेरी उपस्थिति होगी। तो इतने भाई बहन आह्वान कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति है। ये शांति इस समय की जो है वो परछाई किसी की है। संसार में 3 ही देव माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तीनों के कार्य भी अलग अलग हैं। लेकिन गुरु जो हैं तीनों ही कार्य करते हैं। ब्रह्मा का कार्य है उत्पत्ति करना। गुरु के यहाँ भी हम देखते हैं कि जो साधक शनै शनै गुरु का ही होता चला गया, गुरु ही उसके जीवन में रह गए, उसको वो किसी भी वर्ण का क्यों न हो, किसी जाति विशेष का क्यों न हो, उसके उस जन्म को परिवर्तित कर दिया करते हैं। माता पिता से तो वो जन्म मिला, लेकिन गुरु के यहाँ दूसरा जन्म प्राप्त होता है, जिसे द्विज संज्ञा कहते हैं। द्विजन्मना जायते द्विजः, दूसरा जन्म प्राप्त हुआ उसको। शरीर तो माता पिता का था, लेकिन अब गुरु का सब कुछ हो गया। वो द्विज संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। ये गुरु के यहाँ देखने में आता है। इस दरबार में यही देखने को आता है, मिलता है। दूसरी स्थिति, जैसे कि भरण पोषण का कार्य भगवान विष्णु का है, ऐसे ही गुरु भी निश्चित रूप से भरण पोषण का सब कुछ कार्य करते हैं। गुरु महाराज की एक प्रवचन है, उसको कहना चाहूँगा कि एक सूफी संत थे, उनके एक अच्छे शिष्य थे। वो एक दिन एक बाज़ार में घूम रहे थे, बहुत समय हो गया, भूख लगने लगी। जब बहुत दुखी होने लगे तो वे एक स्थान पर खड़े होकर के कहने लगे कि या मेरे गुरु, या मेरे पीर, मौला बख्श, खाना भेज, भूख लगी। वहाँ पर दूसरे संत रहते थे। उन्होंने देखा कोई है भोजन चाहता है। उन्होंने एक गुमास्ते को भेजा, एक थाल में बढ़िया भोजन भेजा। देखो कोई भूखा आदमी नीचे बैठा हुआ है, खाना खिला के आओ। खाना लेकर के गया, खाना खाया उसने बहुत अच्छी तरह से, अपने पीर के ख्याल में ही। और जब खाना खा चुका तो यही कहने लगा, या मेरे पीर, जिधर गुरु का दरबार था, जिधर गुरु रहते थे, उस तरफ ही मुँह करके कहने लगा, या मेरे पीर, आपने बहुत अच्छा खाना भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। वो संत ऊपर सुन रहे थे। ये गुमास्ता जब थाल लेकर के वापस पहुंचा तो वो क्या कह रहा था वो आदमी कि हुजूर, खाना तो आपका खा रहा था, शुक्रिया अदा कर रहा था अपने पीर का। इससे सीखो। उसी के पीर ने यहाँ पे इंतज़ाम करा दिया ये सब कुछ। मैं कहाँ करता, मैं क्या जानता था उसको। तो ऐसे ही न मालूम कितने उदाहरण देखे हैं भक्तों के जीवन में। ये देखने में आता है। पंडित जी महाराज स्वयं कहा करते थे, गांठ मुट्ठी बांधे नहीं,
मांगत में सुख चाहें, पीछे पीछे हर फिरे भूखे नहीं रह जाएं। वो परमात्मा, वो गुरु ऐसे भक्तों के पीछे 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 घूमता रहता है, जिनको मांगने में संकोच होता है, हाथ पसारना नहीं चाहते किसी को, अपने पास भी कुछ है नहीं, चले जा रहे हैं। परमात्मा उनके भोजन का, उनके भरण पोषण का प्रबंध करता है। ये गुरु का कार्य है। दूसरा जो विष्णु का कार्य है, गुरु भी वही करते हैं। तीसरा है भगवान शंकर का कार्य है कल्याण करना। गुरु कल्याण करने वाले हैं, साक्षात परमात्मा शंकर हैं। शंकरोति शंकर है, जो कृपा करता है, कल्याण करता है, वो कृपा करते, दया करते हैं। दूसरी, गुरु कैसे हैं कि तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ये गुरु में विशेषता हुआ करती है। बिनु गुरु भवन तरय न कोई, जो बिरन शंकर सम होई। बिना गुरु के इस भवसागर को आज तक कोई पार नहीं पाया गया है। गुरु की कृपा से ही यह सब संभव हो पाता है। तो ये देखने में आता है कि जो शिष्य उनके होकर के रह जाते हैं, बस वही सब कुछ प्राप्त कर जाते हैं। पंडित जी महाराज स्वयं कहा करते थे, उन्हीं की किरण से मिली एक जीवन की राह, वरना यहाँ भटक चुके लाखों मशाल वाले। उन्हीं के प्रकाश में मुझे जीवन की राह प्राप्त होती चली गई। उन्हीं के संरक्षण में मुझे सब कुछ प्राप्त होता चला गया। नहीं तो ये तो ऐसा हाल हो जाता है मनुष्य का कि कहीं का नहीं रहता है। उनकी कृपा के लिए पंडित जी महाराज ने बहुत कुछ लिखा है। मैं नहीं जानता ये कृपा कैसे हो गई, जीवन में कौन से कठिनाइयाँ मुझे प्राप्त हुई होंगी, कितनी पीड़ाएं मैंने सहन की होंगी, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि वो मुझ जैसे पर कृपा कर गए। मैं देखता रह गया कि मैंने उन्हें ढंग से याद भी किया था, कैसे कृपा कर देगा। तो ये अनुभव कौन करता है? जो उन्हीं का होकर के रह जाता है। गुरु ही जिसके जीवन में रह जाते हैं, उसी की ऐसी स्थिति हो जाया करती है। जीवन में गुरु के अलावा कोई दूसरा रह नहीं जाता है। 3 तरह के साधक देखने में आते हैं। एक तो वो हैं जो साधना करते हैं, जो परंपरागत चली आ रही है उसी तरह से करते चले जा रहे हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। कबीर साहब ऐसों के लिए कहते हैं, नाम न जानूं गाँव का, बिन जाने कहाँ जाऊं। चलते चलते जुग भया, पाँव को उस पर कहीं जाना आना था ही नहीं। लेकिन मनुष्य न मालूम कहाँ से कहाँ घूम रहा है, जा रहा है कि वहाँ पर प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त होगा। वहीं तो रहना था सब कुछ। तो बस ऐसों की कृपा अगर हम देखते हैं तो ऐसे संत की अहेतु की कृपा होती है, तब कहीं वो प्राप्त कर पाते हैं जीवन में। दूसरे वह होते हैं कि जो पूछते रहते हैं, न मालूम कितनों से पूछा उन्होंने, न मालूम कितनों ने रास्ते बतलाए, क्योंकि रास्ते तो सब उसी की तरफ हैं। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो कि उधर न गया हो। किस रास्ते में परमात्मा नहीं है? हर रास्ते में वो है। गुरु बतलाते हैं रास्ता, किस रास्ते से तू चल। एक बहुत अच्छे सूफी संत हुए हैं, वो कहते हैं, बिधना के मार्ग हैं एते, सरग नखत तन रे रोए जेते। उस परमात्मा के प्राप्त करने के लिए इतने मार्ग हैं कि जैसे शरीर में रोए होते हैं या आकाश में नक्षत्र देखने में आते हैं। अर्थात किस रास्ते में वो नहीं है। बस ये समर्थ संत की सामर्थ्य हुआ करती है कि वो जो शिष्य उन्हीं का होकर के रह जाता है, उन्हें जल्दी से जल्दी उसे मुकाम पर पहुंचा देते हैं। संत की मौज गाने के ऊपर है, कहीं वो वाणी से, कहीं हाथ से ही, जैसे पंडित जी महाराज कहा करते, जैसे एक अपने हाथ से किसी को सेब दूसरे के हाथ में दे देते हैं।
ऐसे भी दे सकते हैं। कभी ख्याल से ही, कभी स्वप्न में दिया क्या। गुरु महाराज के बारे में हम आपने पढ़ा होगा कि चांदथली की महारानी थी, उनको महारानी थी, कहीं मिल नहीं सकती थी, उनसे पत्र लिखती रहती थी कि मैं क्या ऐसे ही रह जाऊंगी, मैं क्या जानती हूँ कैसे उस परमात्मा का ख्याल किया जाए क्या। तो गुरु महाराज ने उन्हें स्वप्न में ही दर्शन दिए थे। पंडित जी महाराज कहा करते थे कि जब वहाँ के बहुत सब महाराजाओं के और परिवार के लोग जो थे उनको पता लगा कि ऐसे संत हैं, तो गुरु महाराज को वहाँ बुलाया गया और बड़ा आदर सहित उनका सत्कार किया गया, सब कुछ होगा। जब गुरु महाराज वहाँ से दूसरे दिन चलने लगे तो वहाँ के बुजुर्ग लोग जो थे उन्हें पहुँचाने के लिए चले आए थे। थोड़ी दूर पर वो रथ खड़ा हुआ था जिससे जाने को थे, तो वहाँ पर उन बुजुर्गों ने देखा कि ऐसे संत जा रहे हैं, उनकी चरण रज अपने साफों में बांध ली। पंडित जी महाराज कहा करते थे उन्होंने तो बांध ली, उनके पास रही होगी, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं कर सके। अर्थात ऐसे लोग जो हैं वो जान पाते हैं कि गुरु का महत्व क्या है, गुरु क्या दे जाते हैं। गुरु का हृदय मात्र हृदय होता है। जैसे माँ कभी कुमाता नहीं होती है, पुत्र को पुत्र जाए तो वह माता को माता न होती है। पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती है कभी भी, कैसा भी पुत्र क्यों न हो। लेकिन भोजन के समय उसकी याद आती है कि वो कहाँ होगा, भूखा होगा, बुलाती है। तो ये ऐसे ही भाल गुरु का हुआ करता है कि वो जो उनका ही होकर रह जाता है उसकी चिंता हर समय करते हैं। कहीं जैसे माँ अपने पुत्र के लिए हर समय चाहती रहती है कि यह खूब आशा में, गुरु भी चाहते हैं कि मेरा ये शिष्य बहुत कुछ प्राप्त करे, बहुत कुछ है। जैसे किसी बहुत बड़े आदमी के पुत्र को देखते हैं कि और अच्छे पद पर पहुंच गया है, लोग कहते हैं अरे इनके ये तो अपने पिता से भी आगे पहुंच गया है। ऐसे ही जो शिष्य इस तरह के होते हैं, गुरु के द्वारा उन्हें सब कुछ प्राप्त कर दिया जाता है, उन्हें देख कर कहते हैं कि ये ऐसे हैं, तेरे गुरु कैसे रहे होंगे। तो दूसरे तरह के जो साधक जो थे, मैं कह रहा था पहले साधक तो ये होते हैं, दूसरी तरह के होते हैं जो पूछते ही रह गए, जीवन चला गया। तीसरी तरह के साधक वो हैं जिन्होंने पूछ भी लिया, विश्वास भी हो गया, ठीक है, लेकिन आगे चलते ही नहीं। चारही वेद वेद की वाणी है, आगे चलो चलो आगे चलो, इतना ही नहीं, नेत नेत कहते इतना ही नहीं और आगे चलो। कौन ले जाने वाले हैं? गुरु ही कृपा करते हैं, तब कहीं आगे बढ़ पाता है। गुरु बिना मत नहीं, गुरु बिना गति नहीं। गुरु के बिना बुद्धि कभी परमार्जित नहीं हो सकती है, बुद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है, और न वो एक पग भी आगे बढ़ा सकता है इस अध्यात्म में। गुरु ही कृपा करते हैं। पंडित जी महाराज कहा करते थे कि परमात्मा रोटी तो सबको देते हैं लेकिन शांति गुरु ही देते हैं। गुरु के दरबार में जाकर के कैसा भी जला तपा मनुष्य क्यों न हो, जैसे कि बहुत धूप में बहुत बेहाल आदमी हो जाता है, किसी घने वृक्ष के नीचे पहुंचता है, शांति प्राप्त करता है, ऐसे ही जो संसार से व्यथित हैं गुरु विद्या शांति प्राप्त कर जाते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। ये गुरु दरबार की महत्ता है। कैसा भी चला बैठ जाए, शांति प्राप्त करेगा। गुरु उन घने वृक्षों की तरह से है जो कि वृक्ष छाया नहीं देता है, लेकिन जो वृक्ष के नीचे आ जाते हैं बस वो छाया, वो अशांति प्राप्त कर जाते हैं। ऐसे ही संतों के समक्ष हो जाते हैं, वो शांति प्राप्त कर जाते हैं। तो गुरु की महत्ता के लिए तो न मालूम कितना कितना कहा लगा है, बिन गुरु होए न ज्ञान, ज्ञान को होए विराग बिन, गावै वेद पुराण, सुख के लिए हरि भगत बिन। गुरु के बिना आज तक किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। गुरु ही ज्ञान देना, जैसे माँ
अब पुत्र को वाणी देती है, पुत्र कुछ नहीं है, अबोध है, उसको बोध कराती है, वाणी प्राप्त कराती है, बताती है ये तुम्हारे पिता है और भाई है, क्या है, परिचय कराती है। ऐसे ही गुरु जो हैं वो ज्ञान प्राप्त कराते हैं। गुरु बिन होए कि ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान किसी को प्राप्त आज तक हुआ नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मैं तुझे ये ज्ञान दे रहा हूँ सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु दिया था, इक्ष्वाकु को दिया था। लेकिन पृथ्वी तल पर कुछ समय के लिए ये ज्ञान लुप्त हो गया था। आज वही ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ। शिष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। अर्जुन को भी आश्चर्य हुआ कि आप तो मेरे समकालीन हैं, समवयस्क हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि आपने सूर्य को ये ज्ञान दिया हुआ। तो भगवान अर्जुन को जागृत करते हुए कहते हैं, तू नहीं जानता है, तेरे मेरे जन्म कितने हुए हैं मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। अबोध को बोध कराते हैं गुरु, अपने और देखते कहने के लिए कहते, देख मैंने ये ज्ञान दिया था सूर्य को, वही ज्ञान हम भी आजकल अपने गुरु महाराज से प्राप्त कर रहे हैं। वही ज्ञान है, कोई अंतर नहीं है उसमें, बस शब्दों का अंतर हो सकता है, ज्ञान वही है। तो उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए 3 चीजें हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। सुने पहले गुरु का ज्ञान। सुनते भी कितने को लोग हैं, आकर के बैठ जरूर जाते हैं, लेकिन न मालूम कोई बातों में लग गए या कुछ और करने लग गए, कुछ और दृश्य देखने लग गए, टीवी देखने लगे, तो वो बैठना नहीं हुआ, सुनना नहीं हुआ। कितना सुन पाया। पार्वती जी के बारे में भी आता है कथानक कि वो सुनने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान शंकर ने कहा, अमर कथा तो मैं सुनाता हूँ, लेकिन सुनना वो है कि जो मन से सुनता है वही सुन पाएगा। और कहते हैं कि वहाँ पर पार्वती जी को ही थोड़ी देर के लिए कुछ आलस सा हो गया। वहाँ सुग्गा था, एक खोतर में बैठा हुआ था, बच्चा था, उड़ सकता नहीं था, उसने को सुन लिया। और वही बतलाते हैं सुखदेव जी हुए, उस ज्ञान को प्राप्त कर गए। अर्थात श्रवण बड़ा आवश्यक है, सुनना आवश्यक है। सुने, अपने मनोयोग से सुने, उधर ही लगा करके कान सुना, कान उधर ही हो सुनने के लिए, वही सुन पाता है। मनन, उसके बाद में हमने क्या सुना था उस पर विचार करें। मननात् मनुष्य है, जो मनन करता है वो मनुष्य कहलाता है। जिसने मनन करना ही नहीं जाना वो मनुष्य नहीं है। विचार करना पड़ेगा, क्या कहा था, क्या हमारे लिए आवश्यक है, कैसा करना चाहिए, तो अपने आप ही उत्तर मिलता है इसका। फिर निधिध्यासन, उसी में मिला दे अपने को, उसी का होकर के रह जाए, सब कुछ बस उसी को प्राप्त करता जाए। वो 3 चीज़ें जिसके अंदर आ जाती हैं, शनै शनै गुरु ज्ञान को प्राप्त करता चला जाता है। उसी के लिए हम सब बैठते हैं, अनादिकाल से ये सिस्टम चला आ रहा है। आज भी हम बैठते हैं। आवश्यकता यह है कि बस बैठें तो ऐसे ही बैठें जैसे कि उनके समक्ष बैठे हुए हैं, उनकी बस वाणी हमारे अंतर में प्रविष्ट होती चली जाती है। ये ज्ञान जो है 2 तरह का ज्ञान बतलाया गया है, अपराविद्या, दूसरी पराविद्या। अपराविद्या वाणी का विषय है। छोटा सा बालक है, शिक्षक के समक्ष बैठा हुआ है, अबोध है, आ लिखा देता है शिक्षक, इस पर ही तुम कलम फेरते चले जाओ। आगे बढ़ते बढ़ते वो जाने कहाँ से कहाँ गुरु की वाणी सुनते सुनते कहाँ से कहाँ पहुँचता है। इंजीनियर हो जाता है, बहुत विद्वान हो जाता है, अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित करता है। शिक्षक वही था, बदलते चले गए और अच्छे। तो ऐसे ये ज्ञान तो प्राप्त होता है वाणी से।
ये अपरा विद्या भी जीविका के लिए परम आवश्यक है, जीवन के लिए है पराविद्या, परे की, इस संसार से परे की विद्या, अर्थात उस परमात्मा को प्राप्त करने भी चाहिए। सा विद्या या विमुक्त है, वो विद्या जो है वो आवागमन से मुक्त कर दे, वो विद्या है परे की पराविद्या। उसको जानने के लिए हमारे पास कोई उपकरण नहीं है। वाणी इत्यादि हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं वहाँ पहुँचने में असमर्थ हैं। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह तद्धाम परमम। भगवान स्वयं कहते हैं जहाँ पर वाणी आदि मन सहित वाणी आदि इंद्रियां जो हैं न पहुँच करके वापस आ जाती हैं, तो फिर कैसे प्राप्त करें उस विद्या को? इसको प्राप्त करने के लिए गुरु के संकेतों को समझना होगा। गुरु संकेत देते हैं, बस शिष्य जो हैं मेधावी जो होते हैं, बस ये ज्ञान जो है आत्मा से आत्मा को बस प्राप्त होता है। इसमें और कोई स्थिति है ही नहीं, ये ऐसे ही प्राप्त होगा। किसी ने बड़ा बढ़िया कहा है कि ये सीना में सीना प्राप्त होता है, दादा गुरु महाराज साहब ने भी कहा है। तो ये ऐसा ज्ञान है, इस गुरु के समझ जो बैठ जाते हैं उन्हीं को जो देखते रह जाते हैं, जैसे कि चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के बादलों की ओर देखता रहता है, अपनी चोंच खोले रहता है, कब वो बूंद गिरे उदरस कर लूँ, ऐसे ही वो गुरु की तरफ ही देखते रहते हैं। तो बस वही प्राप्त करते हैं। ये इल्म सीधा है, सफीनों में कहाँ, ये सीने से सीने प्राप्त करने वाला इल्म है, विद्या है। कहानी किस्सों में या किताबों में ये नहीं है। कितनी भी किताबें आप पुस्तकें ज्ञान की सब पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक गुरु के समक्ष नहीं होंगे तब तक वो स्थिति नहीं बदलेगी। हम सब का भी सौभाग्य है आज बैठे हुए हैं ऐसे महापुरुष के समक्ष, उनकी कृपा के अनुभव कर रहे हैं। उनके द्वारा बताइए साधना क्या है, साधना क्या है, अपने को साधना कैसे साधें, गुरु ही साध करते हैं।